लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मोदी की दावेदारी का ऐलान किया। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य लालकृष्ण आडवाणी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि मोदी के नाम का ऐलान करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वे लालकृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद ले चुके हैं और यहां से मोदी सीधे आडवाणी के घर जाएंगे। घोषणा के बाद आडवाणी मोदी का आशीर्वाद लेने उनके घर गए। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि 1996 से भाजपा पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए इस बार भी संसदीय बोर्ड ने बैठक करके तय किया है कि भाजपा नरेंद्र मोदी को पीएम पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ेगी। घोषणा के बाद संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने मोदी को बधाई दी। मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुरली मनोहर जोशी का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले दिन भर भाजपा नेताओं को मनाने का सिलसिला चला। राजनाथ सिंह ने पहले मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज को मोदी के समर्थन के लिए तैयार किया। उसके बाद उन्होंने भाजपा के दोनों बड़े सहयोगी दलों शिवसेना और अकाली दल का समर्थन हासिल किया। फिर दोपहर बाद में नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार आदि नेताओं ने आडवाणी से जाकर उनके घर पर मुलाकात की। इन नेताओं ने आडवाणी को अपना विरोध खत्म करके मोदी का समर्थन करने के लिए तैयार किया। शाम 5 बजे खुद नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे और बोर्ड में नाम तय हो जाने के बाद बैठक में शामिल हुए। भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के मसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एनडीए के दोनों अहम सहयोगियों की सहमति हासिल कर ली। शाम में मोदी के नाम की घोषणा से पहले राजनाथ सिंह ने अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की और उन्हें बताया कि भाजपा मोदी के नाम का ऐलान करने जा रही है। भाजपा की दोनों सहयोगी पार्टियों ने उनके नाम पर समर्थन दिया। इससे पहले शिवसेना मोदी के नाम पर सवाल उठाती रही थी। भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संघ ने भाजपा के ऊपर अपनी पसंद थोपी है। सूचना व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एक ट्वीट में कहा कि पुरातन पंथी का चोला पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर अपना फैसला भाजपा के गले उतारना चाहता है। गौरतलब है कि भाजपा ने कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि संघ ने पहले ही मोदी के नाम पर हरी झंडी दे दी थी। दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में एक चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज योगेश खन्ना ने सजा का ऐलान करने से पहले कहा कि युवती को आखिरी समय तक यातना दी गई और अदालत इस जघन्य वारदात से आंख नहीं मूंद सकती। जज ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला है, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है। पिछले साल 16 दिसंबर को हुई इस जघन्य वारदात में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी और एक दूसरा आरोपी वारदात के वक्त नाबालिग था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। बाकी 4 आरोपियों विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को फास्ट ट्रैक अदालत ने फांसी की सजा दी है। फैसले के बाद चारों दोषियों के वकील ने कहा कि ये दबाव में फैसला हुआ है और वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए 4 लोगों को फांसी की सजा दिए जाने पर संतोष जताते हुए कहा कि पीड़ित युवती के परिजनों को न्याय मिल गया है। सजा सुनाए जाने के बाद शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस तरह के दुर्लभतम मामलों में पहले भी फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर की घटना के बाद देश में जो माहौल था उसे देखते हुए सरकार ने वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा का एक नया कानून बनाया। पीड़ित युवती के पिता ने भी फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि न्याय हुआ है। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वे लोकपाल बिल की मांग को लेकर एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठेंगे। अन्ना हजारे ने अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि में कहा कि वे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से रामलीला मैदान में अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने देश भर के लोगों से एसडीएम, डीएम ऑफिस और तहसीलों में धरने पर बैठने की अपील की ताकि मजबूत लोकपाल बिल हासिल किया जा सके। अन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे पिछले ही मानसून सत्र में लोकपाल बिल पास करने का वायदा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब तक मजबूत लोकपाल बिल नहीं बनता है उनका अनशन जारी रहेगा।